जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में, एक प्राचीन शानदार शहर जो बस लहरों के नीचे गायब हो गया। एक ऐसी नगरी जो कभी समृद्धि का दूसरा नाम थी, लेकिन फिर अचानक समुद्र में समा गई। जी हाँ, ये कहानी है भगवान कृष्ण की द्वारका की। एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच कहीं दबा हुआ है। देखिए, शास्त्रों की माने तो द्वारिका कोई आम शहर बिल्कुल भी नहीं था। ये एक ऐसा महानगर था जिसकी दीवारें सोने की बनी थीं और महल हीरे जवाहरातों से जड़े हुए थे। मतलब ये एक ऐसी दौलत और शान शौकत का प्रतीक था जिसकी आज हम कल्पना तक नहीं कर सकते। और अगर इसके साइज की बात करें तो भागवत पुराण में लिखा है कि इस शहर में 9 लाख, जी हां, 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी सभ्यता थी जो समुद्र के ठीक बीचों बीच बसाई गई थी। लेकिन फिर एक ही दिन में यह पूरा का पूरा शानदार शहर समंदर में डूब गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है। चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उस कथा को समझना होगा जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है, यानी कि द्वारका के बनने और फिर उसके मिट जाने की पौराणिक कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है तब जब भगवान कृष्ण अपनी प्रजा को जरासंध के बार बार हो रहे हमलों से बचाने का फैसला करते हैं। उन्होंने समुद्रदेव वरुण से प्रार्थना की और उन्हें समुद्र के बीचों बीच जमीन का एक टुकड़ा मिल गया, और इसी जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बनाया जो हर तरह से सुरक्षित और आत्मनिर्भर था। इस शहर का नाम पड़ा द्वारका, यानी दरवाजों का शहर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बड़े बड़े गेटवे थे और इसकी सड़कें सीधे पोर्ट तक जाती थीं। इसकी टाउन प्लानिंग इतनी एडवांस थी कि इसमें उस जमाने के हिसाब से बहुत ही रेयर माने जाने वाले इरिगेशन सिस्टम्स भी मौजूद थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां कुछ बनता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। और द्वारका की किस्मत 2 श्रापों से लिखी गई। पहला श्राप मिला महाभारत युद्ध के बाद, जब दुखी और क्रोधित गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। और दूसरा जब कृष्ण के बेटे साम्ब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने यदुवंश के विनाश की भविष्यवाणी कर दी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वक्त के साथ यदुवंशियों में घमंड बहुत बढ़ गया और फिर एक दिन नशे की हालत में वो आपस में ही लड़ने लगे। जिन हथियारों से उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती थीं, उन्हीं से वो एक दूसरे को मारने लगे और इस तरह पूरे यदुवंश का अंत हो गया। यदुवंश के खत्म होने और भगवान कृष्ण के इस दुनिया से जाने के बाद समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और बस एक ही झटके में वो शानदार और अमीर नगरी हमेशा हमेशा के लिए समंदर की लहरों में कहीं खो गई। तो कई सदियों तक द्वारका सिर्फ कहानियों और शास्त्रों में ही जिंदा रही, लेकिन फिर 20वीं सदी में इस खोई हुई सच्चाई को ढूंढने का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि ये खोज असल में आगे कैसे बढ़ी। देखिए, ये खोज का सफर कई दशकों में फैला हुआ है। शुरुआत हुई 1963 में, जब जमीन पर पहली खुदाई हुई। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर एस.आर. राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई। 80 के दशक में उनकी टीम ने पानी के नीचे जो खोजें की, उसने सबको हैरान कर दिया। और फिर 2000 के दशक में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इन खोजों को साइंटिफिक प्रूफ दिया। और अभी हाल ही में 2024 में इस खोज को एक नई ग्लोबल पहचान मिली। अब इस पूरे खोज के दिल में एक इंसान का जुनून था, और वो थे डॉक्टर एस.आर. राव। चलिए जरा उनके इस असाधारण काम पर एक नजर डालते हैं। डॉक्टर राव का नजरिया ही इस पूरी खोज का आधार था। वो कहते थे, मैं इन्हें धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखता हूं। उनका मानना था कि महाभारत और पुराण जैसी किताबों में सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि हमारा खोया हुआ इतिहास छुपा है। लेकिन उनका ये सफर कांटों से भरा था। वैज्ञानिक समुदाय को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। सरकार से ज्यादा पैसे नहीं मिले। सोचिए, पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था। उस वक्त कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सुनार या अंडर वाटर रोबोट्स भी नहीं थे। गोताखोरों को बस अपने हाथों के सहारे समुद्र की तलहटी को टटोलना पड़ता था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्हें जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। जरा सोचिए, गोताखोरों को समुद्र के नीचे पहले एक 560 मीटर लंबी इंसानों की बनाई पत्थर की दीवार मिली, बिल्कुल वैसी जैसी कहानियों में बताई गई थी।
फिर एक एक करके 30 से ज्यादा पत्थर के लंगर मिले, जिनमें 3 छेदों वाले एडवांस डिजाइन भी थे। ये सिर्फ लंगर नहीं थे, ये इस बात का पक्का सबूत थे कि द्वारका एक बहुत बड़ा और बिजी इंटरनेशनल पोर्ट था। और जब वहां मिली मोहरों और बर्तनों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह सभ्यता 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच की है। तो डॉक्टर राव की खोजों ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन अब जरूरत थी और भी ठोस साइंटिफिक सबूतों की। अब ये कहानी आर्कियोलॉजी से निकलकर मॉडर्न साइंस की तरफ बढ़ रही थी। साल 2001 से 2007 के बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मिशन चलाया। इस बार एडवांस सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समंदर के लगभग 4000 स्क्वायर मीटर एरिया का एक डिजिटल मैप बनाया गया, ये देखने के लिए कि लहरों के नीचे आखिर छिपा क्या है। और जब यहां से मिली चीजों की कार्बन डेटिंग हुई तो नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। कुछ चीजें तो करीब 9000 साल पुरानी निकलीं, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की, जबकि बहुत सारे सैंपल 5000 साल पुराने पाए गए, जो सीधे सीधे महाभारत के समय से जुड़ते हैं। तो सवाल यह है कि द्वारका आखिर डूबी कैसे? देखिए, पौराणिक कहानियों के हिसाब से ये एक श्राप और एक युग के खत्म होने का नतीजा था। लेकिन साइंस एक अलग कहानी बताता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5000 ईसा पूर्व समुद्र का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया, शायद किसी बड़ी सुनामी या समुद्री आपदा की वजह से, जिसने इस पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया। तो इस लगभग 90 साल की लंबी खोज ने द्वारका को सिर्फ एक कहानी से निकालकर इतिहास के पन्नों पर फिर से जिंदा कर दिया है। चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। अभी हाल ही की बात है, 25 फरवरी 2024 को, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समुद्र में उतरकर उस जगह पर पूजा की, तो ये एक बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट था। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद करते हुए मोर पंख अर्पित किए, और इस एक कदम ने इस प्राचीन विरासत पर पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। और द्वारका की ये कहानी एक बहुत बड़ी बात साबित करती है कि आस्था और विज्ञान ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। हजारों साल पुरानी कहानी ने एक रास्ता दिखाया और आज के विज्ञान ने उस रास्ते पर चलकर सबूत ढूंढ निकाले। एक हमें विश्वास देता है तो दूसरा उसे साबित करता है। तो द्वारका की ये खोज हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक शहर जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ एक कल्पना मानते थे वो सच निकल सकता है, तो हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं में ऐसी और कितनी कहानियां छुपी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।